रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और रुझान बता रहे हैं कि परिणाम क्या होंगे, मगर फिर भी उम्मीद करनी चाहिए अंत भला तो सब भला। और अंत 26 फरवरी को होगा। उस दिन 10:30 बजे राहुल गांधी क्या कहते हैं इस पर भी नजर रहेगी। 2 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं इस पर भी नजर रहेगी। और फिर दोनों मिलकर रायपुर की सभा में क्या कहेंगे इस पर सबकी नजर रहेगी देश भर में। मगर उससे पहले 2 दिन क्या हो रहा है और क्या हुआ और क्या होगा इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने महाधिवेशन के पहले ही घंटे में सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। देश के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाधिवेशन की शुरुआत करते हुए बोले, महान कांग्रेसियों उठो चलो, देश इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां आए हो आप लोग, खुलकर बोलना है और अपनी बात कहनी है। एजेंडा भी सेट किया, मगर उससे पहले कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण महाधिवेशन है 85वां रायपुर का, नया रायपुर का, क्योंकि अगला साल 2024 है और 1924 में 99 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, आखिरी बार और पहली बार। क्या कहना चाहते हैं? क्या अगली बार कोई महान व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस नित गठबंधन सरकार बना लेती है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे महान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और फिर गांधी परिवार को लेकर बहस थम भी सकती है। मगर जैसा कि कहा जा रहा है कि कम से कम 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का चलेगा, तो फिर हार के बाद जो हाहाकार मचेगा उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफा भी हो सकता है। तो क्या उसके बाद महात्मा गांधी जैसा महान राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को मिलेगा? जब मिलेगा तब मिलेगा, बात कर लेते हैं। मगर चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका उदाहरण किया इसलिए जिक्र भी जरूरी था, इसकी पृष्ठभूमि भी बतानी जरूरी थी। मगर उन्होंने कहा कि महान कांग्रेसियों खुलकर चर्चा करनी है। चूंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया इसलिए CWC भंग है, यह स्टीयरिंग कमेटी है और ये स्टीयरिंग कमेटी को तय करना है कि आगे क्या करना है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो फिर यह स्टीयरिंग कमेटी क्यों फैसला करे? मगर चूंकि मैंने कहा ना, रुझान परिणाम तय करते हैं, इसलिए स्टीयरिंग कमेटी में सिर्फ 2 सदस्यों ने कहा कि CWC का चुनाव होना चाहिए, बाकी सब ने कहा चुनाव की क्या जरूरत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहें वही सही है। कमाल की कांग्रेस के कमाल का फैसला है। जिनका मनोनयन हुआ उन्होंने तय कर लिया कि चुनाव नहीं होगा और तय हो गया कि चुनाव नहीं होगा। मनोनयन से CWC के मेंबर बने थे और बिना चुनाव के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर बन गए और यही बैठ का फैसला कर लिए, जब हम चुनकर आए नहीं हैं तो फिर चुनाव क्यों हो, फिर से हमारा मनोनयन हो जाए और ज्यादा समस्या है तो CWC की संख्या बढ़ा दी जाए। और फिर जब 95% लोगों ने कहा चुनाव नहीं होगा तो पंचों की राय हुई चुनाव नहीं होगा। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जैसे पंचों की राय वही मेरी राय, और यह तय हो गया कि CWC का चुनाव नहीं होगा। महात्मा गांधी की परंपरा की बात करते करते चुनाव टाल दिए। अब 11-12 का रेशियो होता है, 12 का चुनाव होना है, 11 का मनोनयन होना है। मनोनीत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे तो फिर इन बुजुर्गों के चंगुल से कांग्रेस निकलेगी कैसे? मगर चूंकि ये छाप न लगे इसलिए लगे हाथ यह भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि 50 साल की आयु के नीचे 50% लोग CWC में रहेंगे, मगर ये खुले अधिवेशन में रखा जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव में, और फिर वहां पर चर्चा होगी, उसके बाद पारित होगा। केवल एक ही पारित हुआ है कि चुनाव नहीं होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन बैठता है।
हालांकि एक और प्रस्ताव के बारे में चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री CWC के अस्थायी मेंबर होंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा और संविधान संशोधन का जिम्मा अंबिका सोनी संभाल रही हैं। अंबिका सोनी संभाल रही हैं यानी सोनिया गांधी के निर्देशों का वो पालन करेंगी। लिहाजा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 4 सीट तो निकल गई। अब 19 लोग बचे। 19 लोगों में कौन मनोनीत होगा और कौन नहीं होगा, इसे लेकर वहां पर जमकर लॉबिंग चल रही है। बहुत लोगों को अब भी उम्मीद कम लगती है कि 50 अंडर 50 का प्रस्ताव खुले महाधिवेशन में पारित हो पाएगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार कहता हूं कि CWC जब बैठती है कांग्रेस की तो ऐसा लगता है कि बुजुर्गों का कोई टाउन हॉल मीटिंग है। अंबिका सोनी, AK एंटनी, ओमान चांदी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, तारिक अनवर, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो CWC की मीटिंग में हैं, हरीश रावत। अब ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो राजनीति में धाप चुके हैं, जिनके लिए कांग्रेस को दिशा दिखाने का काम करना है, वो फैसला लेने के लिए बैठ जाते हैं। अब हम जितने नाम लिए हैं, क्या लगता है आपको इनका मनोनयन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करेंगे? इसीलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अगर ये रहेंगे तो फिर युवा कहां आएंगे। और जब बदलाव को लेकर इतना अंदर संघर्ष है कि 1 घंटे की मीटिंग में ही आप फैसला कर लेते हैं कि चुनाव नहीं करना है, तो फिर आप समझिए कि खुद को कैसे बदलिएगा। और जब खुद को नहीं बदलिएगा तो इस देश के काबिल खुद को कैसे बनाइएगा। यहां तो AICC के मेंबर के लिए झगड़ा चल रहा है। AICC का मेंबर जनता को ये कैसे बनाएंगे। अब राजस्थान को ले लीजिए, खिलाड़ी लाल बैरवा छूट गए थे, सचिन पायलट के पक्के समर्थक हैं। फोन घनघनाया, पता नहीं सचिन पायलट ने घनघनाया या इन्होंने खुद घनघनाया और रायपुर पहुंच गए, बुला लिए गए KC वेणुगोपाल के जरिए। जब खिलाड़ी लाल बैरवा बुला लिए गए तो फिर महेश जोशी भी बोले होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, मुझे भी बुलाइए, मुझे क्यों छोड़ दिए। तो वैभव गहलोत के साथ जोधपुर से वह भी ट्रेन पकड़ लिए रायपुर के लिए। तो आप समझिए कांग्रेस कैसे चल रही है। मैं तो एक राज्य के हालात बता रहा हूं आपको। यहां से बदलाव होगा कैसे? संविधान में बदलाव होना है। संविधान में बदलाव होकर ही युवाओं को मौका मिलेगा। युवा कैसे होंगे, कहां से होंगे, यह भी चर्चा करनी होगी। मनोनीत युवाओं में और जनता के चहेते युवाओं में फर्क होता है। फर्क की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि CWC हो या फिर कांग्रेस का महाधिवेशन हो, अगर ऐसे युवा आगे नहीं आएंगे जिनकी चाहत जनता में है, तो फिर पार्टी को लेकर आगे बढ़ेगा कौन? कौन सुनाएगा जिसे जनता सुनेगी? अगर नागालैंड, मेघालय में सचिन पायलट की जरूरत है तो फिर रायपुर में क्यों नहीं है, फिर जयपुर में क्यों नहीं है? कहा जा रहा है कि ये बड़े फैसलों के लिए महाधिवेशन है, छोटे फैसले इसमें लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी झगड़ा है, कर्नाटक में भी झगड़ा है, तो फिर राजस्थान का झगड़ा अकेले कैसे डिस्कस किया जाए? इसके लिए तो अलग से डिस्कस किया जाएगा। अलग से किसको वक्त है और कहां है? KC वेणुगोपाल भी CWC के मेंबर थे और अभी स्टीयरिंग कमेटी के हैं, मगर उत्तर भारत की राजनीति में उनकी कितनी दिलचस्पी है यह समझा जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाधिवेशन से ज्यादा जरूरी है कि हमारे सामने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं, तो फिर इन चुनावों के लिए कोई रणनीति बननी है क्या? कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझकर यह बात कही है क्योंकि इसी महाधिवेशन में
इन राज्यों को लेकर भी फैसला होना है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई हैसियत होती है और गांधी परिवार बेहद लोकतांत्रिक परिवार है। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमेशा अध्यक्ष के पद पर रखेगा, सम्मान देगा। लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को साधा जाए। उनकी पूरी कोशिश है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को साधा जाए। और जैसे ही खबर आई है कि अशोक गहलोत यूपीए के चेयरमैन हो सकते हैं सोनिया गांधी की जगह, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं और कहने लगे हैं कि सभी दलों से बात की जा रही है और सभी दलों को आगे आना चाहिए, कांग्रेस लीड करेगी। यानी वो यूपीए चेयरपर्सन, यूपीए चेयरमैन का काम भी कर सकते हैं, ऐसा संदेश देने लगे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि राजस्थान छोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में उनकी छाती पर बैठें। लिहाजा वो कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत की गद्दी बची रहे। मगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस यहां फैसला ले पाएगी कि फैसला किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होगा बल्कि जनता के राय पर आधारित होगा, क्योंकि जनता की राय यह तय करेगी कि कौन व्यक्ति लोकप्रिय है और कौन व्यक्ति राज्य में पार्टी को लीड कर सकता है, किसके चेहरे पर हम चुनाव जीत सकते हैं। क्या इस कार्य प्रणाली को अपनाया जाएगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पार्टी पुरानी है मगर कई तरह के तरीके निकल गए और नए तरीके इजाद हो गए यह जानने के लिए कि जनता में चल क्या रहा है और जनता में चाहत किसकी है। अगर इस तरीके को अपनाने के लिए वहां पर आम राय बनता है तो फिर हो सकता है कि राजस्थान को लेकर कोई फैसला लिया जाए। मगर क्या इन दोनों नेताओं को लेकर राहुल गांधी बैठेंगे, प्रियंका गांधी बैठेंगे? हमारे सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के एजेंडे में राजस्थान है और वो चाहती हैं कि इस समस्या का हल निकले। इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, इसे ढूंढने के लिए दोनों नेताओं को साथ बैठाया जा सकता है। और ये साइडलाइन मीटिंग होगी, ये मुख्य एजेंडे में नहीं होगा, क्योंकि सिद्धारमैया और डी शिव कुमार भी वहां पर आपस में कर्नाटक में लगे हुए हैं कि चेहरा किसे घोषित किया जाता है। और इसी रणनीति के तहत राजस्थान में किसी को चेहरा नहीं बनाया जा रहा है दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि फिर कर्नाटक वाले कहेंगे हमारे यहां भी करो। तो क्या कर्नाटक चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा या फिर अभी फैसला लिया जाएगा? कि अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो फिर मैं कह रहा हूं कि होली के बाद कांग्रेस इतनी रंगीन नजर आएगी कि असल रंग क्या है यह खोजने में मुश्किल होगी। रंग बदरंग न हो जाए, इसलिए जरूरी है कि राज्यों को लेकर कांग्रेस बड़ा फैसला करे। कार्यकर्ता बनेंगे तभी पार्टी खड़ी होगी, क्योंकि जब एआईसीसी के मेंबर बनने के लिए इतना झगड़ा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पद के लिए, मंत्री के पद के लिए कितना झगड़ा होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक के आधार पर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ब्रीफ कर रहे हैं। फीडबैक में यह आ रहा है कि सचिन पायलट सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, मगर अशोक गहलोत की जरूरत है। तो फिर एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगा? यह इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कांग्रेस के लिए कि खत्म हो नहीं पा रही है। यह कोई नई समस्या नहीं है, मगर कांग्रेस को फैसला लेना है और फैसला लेने के लिए नेतृत्व कमजोर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर जहां पर यह महाधिवेशन हो रहा है यह रायपुर नहीं, नया रायपुर है। नया रायपुर में कोई नई कांग्रेस दिखेगी क्या? रायपुर नाम है तो क्या जनता की राय मायने रखती है क्या? लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अनुशासन समिति का फैसला नहीं लागू हो पा रहा है या फिर रिपोर्ट राजस्थान में ही धूल फांक रही है, उसे लेकर ओपन सेशन में मामला उठाया जा सकता है। उसे लेकर कहा जा सकता है कि जब कांग्रेस नेतृत्व इतना कमजोर है कि उसके खिलाफ बगावत करने वाले
ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे काम कर रहे थे, तो फिर अजय माकन की बलि क्यों ली गई? अजय माकन के इंसाफ के लिए भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे आएंगे। वक्त का इंतजार कीजिए। गांधी परिवार कुछ भी भूला नहीं भूला है, इसीलिए सचिन पायलट को भी इंतजार करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कीमत चुकानी है, क्योंकि गांधी परिवार के बारे में जो जानता है वो जानता है लंबे समय तक वो वफादारी और गद्दारी को याद रखते हैं। सजा और इनाम दोनों कैसे देना है उन्होंने भूतकाल में दिखा दिया है, बता दिया है। मगर अकेले राजस्थान को लेकर मसला नहीं है, मसला असम से लेकर गुजरात तक, केरल से लेकर कश्मीर तक, सभी राज्यों में कांग्रेस को कैसे खड़ा करना है। ये 15,000 जो लोग बुलाए गए हैं, इन्हीं की वजह से कांग्रेस को नहीं खड़ा होना है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, जो बीजेपी से झगड़ना चाहते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ महत्वपूर्ण और मजबूत विपक्ष देखना चाहते हैं। वो सारे के सारे कांग्रेस को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि क्या कांग्रेस उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी? अभी तक नहीं हो पाया है। उदयपुर चिंतन शिविर के चिंतन पर कोई फैसला हो पाएगा, क्योंकि अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कह ही रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि 2024 में होगा। यानी 2024 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनके कहने का मतलब है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनाव बाद कांग्रेस दूरबीन से दिखेगी नहीं, तो फिर क्या खत्म होने के बाद, विध्वंस के बाद निर्माण की उम्मीद होगी, या फिर मलबे से कांग्रेस फिर से बुलंद इमारत बनेगी? रायपुर पर नजर होगी हमारी, क्योंकि अब कमेटियों की बैठक हो रही है। कमेटियों में एजेंडा दे दिया गया है। सबकी नजरें राजनीतिक कमेटी के एजेंडे पर है। क्या बदलाव होना है, क्या सूरत बदलनी है कांग्रेस की, और उसे लेकर कल जो आम चर्चा होनी है खुले मंच पर, उसमें भी तय होना है कि कांग्रेस जनों की राय क्या है। क्या कांग्रेस जन अपने नेताओं के दुराग्रह और आग्रह से ऊपर उठकर पार्टी के हित में सोच पाते हैं और वहां पर कुछ बोल पाते हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आंखों में कांग्रेस के लिए क्या सपना है, यह भी नजर आने वाला है। इसलिए लगातार 2 दिनों तक हम कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन को लेकर जो भी खबर आएगी, अंदर की या बाहर की, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। राजस्थान के सभी बड़े दिग्गज नेता रायपुर में कैंप किए हुए हैं, अपनी राय दे रहे हैं और राय ले रहे हैं। हम भी आपकी राय राजस्थान तक के जरिए पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।